हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं भालुका तीर्थ की। भालुका तीर्थ जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना भौतिक शरीर त्यागा था और वे अपने परम धाम को वैकुंठ लोक को चले गए थे, यह वह स्थान है। यह स्थान गुजरात में सोमनाथ के पास सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और सोमनाथ रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो यहाँ जाने के लिए आपको 3 व्हीलर, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आगे दीव तक जाने वाली बसें भी इसको रास्ते में भालका तीर्थ पर आपको ड्रॉप कर सकती हैं। आप किसी भी साधन से वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने भालका तीर्थ जाने के लिए 3 व्हीलर का प्रयोग किया था अपने होटल सोमनाथ सागर से, जो जहाँ से इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। मैंने 3 व्हीलर से मैं वहाँ पहुँचा था और मैं वहीं से वापस आया था। तो आगे जानकारी लेते हैं भालका तीर्थ की, दर्शन करते हैं उसके, और उन दर्शनों को और इस सारी जानकारी को पूरा अच्छे से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। इसी वीडियो के बाद मैं इसी में जानकारी दूंगा आपको बाण तीर्थ की, जहाँ से उस जरा बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मारा था। वह स्थान भी भालका तीर्थ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में स्थित है। वहीं से उस बहेलिये ने, जरा ने अपना बाण भगवान श्री कृष्ण पर चला दिया था। और इसी में जानकारी है गोलोक धाम की, जिसे चरण पादुका धाम भी कहते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम मृत शरीर का अंतिम संस्कार उद्धव जी ने किया था। इस तीर्थ को देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहते हैं कि जहाँ पर उनकी देह का उत्सर्ग हुआ था। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ और दर्शन करते हैं भालका तीर्थ, बाण की तीर्थ और देहोत्सर्ग तीर्थ की। हम आ चुके हैं भालका तीर्थ पर, सोमनाथ से करीब 5 किलोमीटर दूर। आनर्त सौराष्ट्र का भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इहलोक त्याग कर अपने वैकुंठ धाम को गए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात यहाँ पर एक बार शाम के समय लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे कि तभी एक शिकारी ने अपने बाण से उनको हिरण समझकर उनके पैर में लगी मणि को, अंगूठे में लगी मणि को हिरनी की आँख समझकर उस पर तीर चला दिया और वह उनके पैर में लग गया। और जब उस जरा व्याघ्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह माफ़ी मांगने लगा, उनसे क्षमा याचना करने लगा। तो उन्होंने कहा कि यह सब हुआ तो मेरी ही इच्छा से है, इसलिए तुम इसके लिए बिल्कुल भी प्रायश्चित मत करो। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने बाली का वध किया था पेड़ की ओट से, तो बाली ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरीके से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है, कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। इस श्राप का ही परिणाम था जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के समय में पूरा हुआ। कहा जाता है कि वह व्याघ्र भी कोई और नहीं, स्वयं बाली ही था पूर्व जन्मों का। और वह तीर भी कुछ और नहीं, वही तीर था जो कि भगवान राम ने बाली के मारा था और उसने अपने सीने में से खींचकर समुद्र की ओर उछाल दिया था। वही तीर उस व्याघ्र को मिला था, उस शिकारी को मिला था और उसने
हिरनी का शिकार करते वक्त उस तीर को ही श्री कृष्ण जी पर चला दिया था। तो त्रेता युग में भगवान राम को दिया हुआ यह शाप द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आकर पूर्ण हुआ था। इस भालका तीर्थ का यही महात्म्य है, यही महत्व है। भालका तीर्थ का सरोवर, अंदर भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान श्री कृष्ण और जरा व्याघ्र की वह मूर्ति स्थित बिल्कुल सजीव चित्रण किया है मंदिर निर्माण करते वक्त, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के यह बाण लगा था और वह परम धाम को गए थे। भालका तीर्थ का वर्णन शिवाजी सावंत ने अपने महान उपन्यास युगंधर में भगवान कृष्ण की पूरी लीला के वर्णन के साथ किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सौराष्ट्र प्रांत में स्थित इस भालका तीर्थ में कैसे भगवान कृष्ण अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे। शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास युगंधर भगवान कृष्ण की पूरी 119 वर्ष की जीवन यात्रा का वर्णन है। अगर आप उसका अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो तो अवश्य पढ़िएगा। भालका तीर्थ का वर्णन शिवाजी सावंत ने अपने महान उपन्यास युगंधर में भगवान कृष्ण की पूरी लीला के वर्णन के साथ किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सौराष्ट्र प्रांत में स्थित इस भालका तीर्थ में कैसे भगवान कृष्ण अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे। शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास युगंधर भगवान कृष्ण की पूरी 119 वर्ष की जीवन यात्रा का वर्णन है। अगर आप उसका अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो तो अवश्य पढ़िएगा। समुद्र में स्थित बाणगंगा तीर्थ, जरा व्याघ्र ने यहीं सर से भगवान कृष्ण को हिरण समझकर तीर चलाया था। इस तीर्थ को बाणगंगा कहते हैं। ये 2 शिवलिंग जो पानी में डूबे हुए झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये बाणगंगा तीर्थ कहलाता है। और ये भारत का, पश्चिमी भारत का अंतिम सिरा, जहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, अरब सागर, दूर तक नाव में लोग नौका विहार करते दिखाई दे रहे हैं। इस बाणगंगा तीर्थ का यही महत्व है कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका, वह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया था। उद्धव जी द्वारा इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। इसे चरण पादुका कहते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता रहे। मिलता हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।